फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हमारी 5 सिचुएशंस में यूज होती है। वो 5 सिचुएशंस को आप रट लो। मीन्स मोस्टली लोग आपको बोलते हैं कि रट्टा नहीं मारो, बट मैं आपको बोल रही हूँ कि ये 5 सिचुएशंस आप रट लो कि यहाँ आपको फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है, उसके बाद आप मिस्टेक नहीं करेंगे। इवन आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी एडिटिंग ऑमिशन जो आता है उसमें भी ये पूछा जा सकता है, तो आपको अगर पता होगा तो आप वो मिस्टेक नहीं करेंगे। अब मैं ये एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें मैं आपको रिवाइज करवाने वाली हूँ अलग अलग तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को हिंदी से इंग्लिश में। मीन्स अगर हम हिंदी में फ्लुएंटली जिस चीज को बोल लेते हैं तो हम इंग्लिश में क्यों नहीं बोल सकते। इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। हिंदी हमारी क्यों फ्लुएंट है, क्योंकि हम जब से पैदा हुए हैं हम हिंदी सुन रहे हैं, हम हिंदी बोल रहे हैं। अगर आप सेम चीज इंग्लिश के साथ करने लगेंगे या किसी भी लैंग्वेज के साथ करने लगेंगे तो आप उसको भी उतनी ही फ्लुएंटली और उतना ही कॉन्फिडेंटली बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई थिंक आप सबको ये पता होगा कि हर तरह का जो भी काम हम करते हैं, जो भी एक्शन हम करते हैं, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ टीच, आप सुन रहे हैं लिसन, आप देख रहे हैं सी, तो ये सारे हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं। ये सारे हम इन सबको वर्ब्स बोलते हैं। और जो हमारी जो गलतियां होती हैं स्पोकन इंग्लिश में, मेरे लाइव क्लासेस में भी जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उससे मुझे यही पता चला है कि मेनली जो मिस्टेक्स होती हैं वो वर्ब से रिलेटेड ही होती हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि कहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कहाँ सेकेंड फॉर्म लगानी है और कहाँ थर्ड फॉर्म लगानी है। अगर आपने ये चीज सीख ली कि फर्स्ट फॉर्म कहाँ कहाँ लगती है, सेकेंड फॉर्म कहाँ कहाँ लगती है और थर्ड फॉर्म कहाँ कहाँ लगती है, तो आप कभी भी कम से कम सेंटेंस फॉर्मेशन में मिस्टेक्स नहीं करेंगे। तो में हम जिस चीज के बारे में जानने वाले हैं वो है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम कहाँ लगाते हैं। आपको पता होगा कि हर वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ ईच वर्ब। हर वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, राइट। तो फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। लाइक अब तक आपने सीखा होगा कि यहाँ यहाँ फर्स्ट फॉर्म को यूज करो। मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये याद करवा दूंगी कि आपको फर्स्ट फॉर्म कहाँ कहाँ यूज करनी है। तो हम अभी काउंट करते जाएंगे कि कितनी सिचुएशंस होती हैं जहां पे आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। अगर आप उनको याद कर लेंगे तो आप अगली बार मिस्टेक नहीं करेंगे। तो सबसे पहली हमारी जो फर्स्ट फॉर्म का यूज है वो कहां पर होता है, वो होता है जहां पर कोई भी सेंटेंस के एंड में होता है या फिर ता, ते, ती आता है। ता, ते, ती है मीन्स प्रेजेंट, राइट। तो अगर आपके किसी भी सेंटेंस के एंड में कि मैं रोज मंदिर जाती हूँ, वो रोज खाना खाता है, पढ़ता है, जाता है, जो भी काम हम करते हैं, मैं करती हूँ, आप करते हैं या कोई और करता है, वहां पर हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, अगर मुझे बोलना है ही गोज टू अ टेम्पल, आप इसके बाद कुछ भी डेली, एवरीडे कुछ भी लग सकता है। ही गोज टू अ टेम्पल। अब आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट फॉर्म तो गो होती है, तो यहाँ पर गोज क्यों लगाया। तो इसके लिए मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में समझाया है कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट होता है तो हम इसको एस या एस लगा देते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ, नहीं तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म एज इट इज। अगर मैं बोलूं आई गो टू द मार्केट, आई गो टू द टेम्पल, ही गोज टू द टेम्पल, शी गोज टू द टेम्पल, दे गो टू द टेम्पल। तो ये आप पिछली वीडियो में एक बार डिटेल में चेक कर लें और यहाँ पर आप ये समझ लें कि पहला हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं जहां पर इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, आता है, जाता है, खाता है, पीता है। सेकंड होता है हमारा होगा। होगा, कल मेरे घर आएगा, जाएगा, करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट फॉर्म और फिर ये आएगा वाला मीन्स फ्यूचर कहां से आ गया। तो फ्यूचर टेंस में भी हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं विल या शेल के साथ। तो आपको ये याद रखना है कि विल और शेल के साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो ही विल कम टू माई हाउस,
यहाँ पर विल कम, विल गो, विल ईट, शेल गो, विल शेल फर्स्ट फॉर्म, लर्न इट। अब हमारा तीसरा है, कहाँ लगाते हैं हम फर्स्ट फॉर्म? खा रही है, जा रही है, सो रही है। जहां पर रही है, रहा है, इस तरह को कोई भी सेंटेंस है, मीन्स बोलने के टाइम पे कोई काम हो रहा है। मैं पढ़ा रही हूं, अगर मुझे बोलना है तो हम फर्स्ट फॉर्म को लगाएंगे बट उसके साथ आईएनजी लगा देंगे। अगर मुझे बोलना है मैं आपको पढ़ा रही हूं तो आई विल राइट आई एम टीचिंग। पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग। इसी तरह यू आर वॉचिंग, यू आर लिसनिंग, ही इज स्लीपिंग, ही इज क्राइंग, he is laughing, they are creating a lot of noise। ing के साथ फर्स्ट फॉर्म, रहा है, रही है। 3 चीजें हो गई हमारी, ता ते ती, आएगा जाएगा, फिर रहा है, रही है। ये है हमारी प्रैक्टिकल अप्रोच स्पोकन इंग्लिश सीखने की, इवन रिटन इंग्लिश में भी, और आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। अब हमारा चौथा जो यूज है फर्स्ट फॉर्म का, वो आ जाता है TO2। अगर आपने कहीं पे भी ये वाला टू लगा दिया तो इसके साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। TO2 के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूं दिस फोन इज टू टॉक, या ही इज गोइंग टू टेक माई फोन। आप बाकी सब चीजों को अभी इग्नोर कर देंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहां देखना है आपने कि टू टॉक, टू टेक, टू गो, टू डो, टू डू, ही आस्क्ड मी टू डू दिस वर्क। कहीं पे भी TO2 लगा है तो उसके बाद आपने कोई और वर्ब की फॉर्म नहीं लगानी, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म, राइट? ये हो गया आपका फोर्थ, चौथी जगह जहां पर आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। पांचवा है आपका जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, विल, शेल को हमने पहले लिख दिया। विल, शेल भी मॉडल वर्ब्स में ही आते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं, ये अराउंड 13 वर्ड्स होते हैं। इनको आपने ध्यान रखना है कि इनके बाद हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। He can do this work, they will come to our house। will के बाद मैंने ऑलरेडी बता दी हो। If you found it useful, give it a thumbs up and share it with others। जो इंग्लिश सीख के परेशान हो चुके हैं और अभी तक नहीं आ रही, तो प्लीज उनके साथ जरूर शेयर करना, और किंगडम ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी अब नेक्स्ट वीडियो आएगी सेकेंड फॉर्म कहाँ यूज होती है। वो बहुत सिंपल है, बहुत छोटी सी वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सब्सक्राइब टू किंगडम ऑफ लर्निंग एंड लाइक